Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता के 8th चैप्टर के श्लोक संख्या 22 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 23 और 24। इस जीवन में कुछ चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कई जगह पे हमें चॉइस होता है और कई जगह पे हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। जैसे अगर हमें जो विवाह होता है तो हम अपना पार्टनर को हम चूज कर सकते हैं कि हमें इनको पार्टनर बनाना है या इनको बनाना है ना। तो पति या पत्नी हम चूज कर सकते हैं, पर हमारा जन्म के समय हमारे माता पिता कौन होंगे वह हम चूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार समय भी, जैसे अगर विवाह है तो उसका समय हम खुद निर्णय कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा शुभ समय है, सही समय कौन सा है। उसी हिसाब से देख के ही करते हैं ना। कोई भी विवाह होता है तो देखते शुभ क्षण कौन सा है और फिर उस हिसाब से विवाह करता है। लेकिन जब जन्म होता है तो उस समय की जो क्षण है वो हम चूज नहीं कर सकते। तो अब प्रश्न है क्या मृत्यु का जो समय है क्या वो हम चूज कर सकते हैं? क्या ये हमारा हाथ में है? और अगर आप चूज कर सकते हैं तो आप कौन सा समय चूज करेंगे? क्या आपको पता है कौन सा सही समय और कौन सा समय, मृत्यु का समय सही नहीं है? इसका उत्तर आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 23। यत्र काले तु आवृत्तिं चैव योगिना प्रयातयन्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने का बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि मृत्यु के समय जो है वो भी कहीं रोल प्ले करता है। जो किस समय, जो मुहूर्त, जो मोमेंट है ना। तो कुछ ऐसा मोमेंट है जिस समय जो है अगर कोई शरीर को त्यागता है तो वो समय भी उसकी फल क्या होगा, त्यागने का फल क्या होगा, कहाँ जाएगा वो व्यक्ति, उसके ऊपर कुछ रोल प्ले करता है समय। जैसे अगर आपको किसी नया घर में आपको जाना है तो आप अपना धन से, अपने उससे अच्छा घर बनाते हैं कि नहीं। लेकिन आप उस घर में जब प्रवेश करने जाते हैं तो आप क्या विचार करते हैं कि किस दिन हम प्रवेश करें, है ना। वो दिन आप जो चाहते हैं क्या, कोई शुभ मुहूर्त हो, और उस हिसाब से आप चूज करते हैं कि नहीं करते। तो हम जो है हम ये देखते हैं कि समय जो है, हमको पता है कि समय है जो मुहूर्त होते हैं तो वो मुहूर्त महत्वपूर्ण होते हैं और उस हिसाब से हम को प्रयास करते हैं जो सही मोमेंट है उसमें हम प्रवेश करें। तो उसी प्रकार जब ये शरीर को त्यागते हैं कोई जीव, तो उस समय किस क्षण वो त्याग रहा है, वो क्षण जो है उसमें अच्छा प्रभाव डाल सकता है या बुरा प्रभाव डाल सकता है।
तो क्या क्या जो समय है वो भगवान आगे बताएंगे। पर अब कि ये जो समय है, समय हमारा मृत्यु की समय जो है वो कंट्रोल क्या हम कर सकते हैं? क्या आप कर सकते हैं? तो ये अभी खास करके कलयुग में हम लोग जनरली नॉर्मली हम समय को, मृत्यु की समय को चूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं रहता है। पर कुछ विशेष लोगों को, और पहले युगों में लोगों के पास ये शक्ति होता था। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं योगी जन, जो योगी है, जो योग सिद्धि प्राप्त किया हुआ है, उनके पास ऐसे मिस्टिक शक्ति आती है कि वो अपना किस समय प्राण वायु को त्यागेंगे वो कंट्रोल कर लेते हैं। तो वो कंट्रोल कर सकते हैं। जब उनको लगता है कि आप शरीर को त्यागना है, तो वो किस मोमेंट में त्यागना है उस पार्ट को वो कंट्रोल कर सकते हैं। वो जब त्यागना ही है तो त्यागने के समय को वो निर्णय कर सकते हैं। वो कंट्रोल करके प्राण वायु को उस समय तक धारण करते हैं और फिर उसको त्याग देते हैं। तो इस प्रकार से योगी जन हो वो एक्सपर्ट होते हैं इसको कैसे शरीर को किस समय त्यागना है, तो उनके इसके ऊपर कंट्रोल होता है। योगी सिद्धि से वो ये पावर प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो जैसे पहले योगों में जो है उनके पास इच्छा मृत्यु वर होता था कि वो अपनी खुद समय को, मृत्यु के समय को खुद चूज कर सकते थे। जैसे भीष्म देव, तो भीष्म देव को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था। तो उनको पिता से, उनके पिताजी से उनको ये वरदान प्राप्त हुआ था। तो वो अपना मृत्यु के क्षण को जो है वो चूज कर सकते थे। तो जब भीष्म पितामह को पता चला कि उनको शरीर को त्यागना है, तो फिर वो सोचने लगे कि किस समय में त्यागूं। तो उस समय जो है वो इंतजार किए फिर, और वो वानों की सैया में लेटे हुए थे, लेकिन शरीर को उस समय त्यागे नहीं, क्योंकि उनको जो है उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे कि जब उत्तरायण के समय आएगा तब वो शरीर को त्यागेंगे। तो वो शुभ समय है। तो इस प्रकार से भीष्म देव का पास ये शक्ति था कि वो कंट्रोल कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया उसको। तो क्या आपके पास ये शक्ति है? तो ये शक्ति जनरली योगी जनों को होता है और साधारण लोगों को नहीं हो पाता है। कोई अगर ऐसा सोचे कि किस समय मृत्यु आएगा उसका कंट्रोल में तो हमारा नहीं है, लेकिन ये समय अगर शुभ समय है, तो क्या कोई व्यक्ति सोचे कि ये शुभ समय है शरीर को त्यागने के लिए, तो मैं अगर उसका मृत्यु नहीं भी आया हुआ है और वो अपना प्राण को त्याग देता है, या दूसरे शब्द में आत्महत्या का प्लान कर लेता है कि ये समय शुभ है तो हम आत्महत्या कर लेते हैं, है ना, तो फिर जो है सद्गति प्राप्त हो जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं। जब वो नेचुरल मृत्यु के समय आता है, उस समय वो कंट्रोल कर सकता है कि नहीं, उस समय वो समय को थोड़ा बहुत शुभ अशुभ में कंट्रोल कर सके तब ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अपने जीवन को जो है आत्महत्या करे। किसी भी जो है शास्त्र में ये इसको अप्रूव नहीं करते हैं, क्योंकि आत्महत्या जो है ये धर्म के विरुद्ध माना जाता है। कि जो शरीर भगवान ने दिया, जो जीवन भगवान ने दिया कोई विशेष कार्य के लिए, वो जब तक जीवन समाप्त नहीं होता है उसको हम खुद समाप्त नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा जो है पाप माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पता चला कि कौन सा समय है और उस समय जो है इस जीवन को समाप्त कर ले तो उसको अच्छा फल मिलने वाला है।
ये जो है अज्ञानता हो जाएगा। तो इसलिए इसको अच्छे से समझना चाहिए। तो ये तो अगर कोई अच्छा होगा या बुरा समय है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, वो धर्म का पालन करे। जब वो धर्म का ही पालन नहीं कर पा रहा है तो कैसे जो है वो होगा, अच्छा चीज अच्छा होगा, फल होगा। तो इसीलिए जो भी धर्म का पालन कर रहा है वो इस आत्महत्या के विचार को नहीं रखते हैं। वो भगवान के ऊपर वो समय भगवान को डिसाइड करने दे देते हैं, क्योंकि भगवान और प्रकृति उनके लिए समय निर्णय करेंगे किस समय वो शरीर को त्यागेंगे। तो अब ऐसे तो वो जानबूझकर क्या है, अपने जीवन को समाप्त नहीं कर सकते, अपने जीवन को नष्ट नहीं कर सकते हैं। जस्ट ये जो है अच्छे मोमेंट है तो जीवन को नष्ट कर दिया और उसकी अच्छी गति होगा, नहीं होगा। कि कभी जो है भक्त या कोई विशेष स्थिति में वो ऐसी इच्छा करते हैं कि ये समय सही है या ये स्थिति सही है और ऐसे करेंगे तो हम भगवान की धाम में जा सकते हैं। तो उस समय वो प्राण त्याग के इच्छा कभी कभी रख लेते हैं, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि भगवान जो है उनको बताते हैं कि ऐसे नहीं करना। जैसे एक बार राजा इंद्रदुम्न उनके राज दरबार में एक भक्त थे, उनका नाम था विद्यापति। उनको उन्होंने भेजा कि भगवान नील माधव का पता लगाने के लिए वो कहाँ है। तो वो नील माधव के पता लगाने के लिए विद्यापति वो चलते रहे और चलते चलते आया कहाँ, नील पर्वत में, जगन्नाथपुरी के जो नील पर्वत था, नीलाचल, वहाँ पे आए। और वहाँ पे आके वहाँ के जो ढूंढते रहे, बहुत मुश्किल से उनको जो है नील माधव का पता चला कि कहाँ है नील माधव। और उस जगह पे जो नील माधव के वहाँ पे आए तो नील माधव का दर्शन किया और उनको देखा वो जो है एक दिव्य वट वृक्ष के नीचे है और उसके पास में नील माधव विग्रह के पास में क्या है, एक कुंड है, दिव्य कुंड है, रोहिणी कुंड। तो वो कुंड के जल जो है वो दिव्य था और वहां पे वो देखते रहे। तो उनके सामने देखते देखते क्या है, एक कौवे जो है, एक वृक्ष, उस वृक्ष के ऊपर कौवा बैठा हुआ था और अचानक से कौवा का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो कौवा गिर गया और जैसे उस रोहिणी कुंड में गिरा और उसको देखा वो विद्यापति ने कि उसका कौवे का जो है वो जो मृत डेड बॉडी है वो गिरा और जैसे ही गिरा रोहिणी कुंड के जल को स्पर्श किया तो क्या हो गया, वो उनको वो मुक्त हो गया और वो दिव्य पुरुष दिव्य शरीर प्राप्त कर लिया और वो वैकुंठ धाम में लौट गए। तो वो विद्यापति अपने आंखों के सामने देखा ही और देख के समझ गए कि ये दिव्य स्थान है और ये रोहिणी कुंड का जल ऐसे पवित्र है। तो अगर ये कौवे के साथ ऐसा हो गया कि वो शरीर त्याग करके यहाँ पे जैसे ही गिर गया तो वो धाम चले गए। तो बहुत मुश्किल से विद्यापति सोच रहे, मैं तो यहाँ पे आया, इस मुक्ति को, इस संसार से मुक्त पाने के लिए करोड़ों करोड़ों जन्म लग जाते हैं और अब मैं भगवान की कृपा से इस कुंड के सामने हूँ और मैं देख पाया कि इसका जो कौवे है उसका कितना जो है सौभाग्य है। तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि तो मैं क्यों ना इस रोहिणी कुंड में जंप कर जाऊं और प्राण त्याग कर दूं, कि ये तो सौभाग्य है कि इसको मैं कूद जाता हूं और यहाँ पे इसी कुंड में प्राण त्याग कर देता हूं और कि मेरा भी धाम चले जाएंगे। तो जैसे ही उन्होंने मन बना लिया और उन्हें जो है प्राण त्याग करने के लिए सोचा और तैयारी करने लगे एक तरह से,
तो उसी समय जो है दैववाणी हुआ कि विद्यापति तुम ऐसे नहीं कर सकते हैं, तुम इस तरह से प्राण त्याग नहीं कर सकते हैं। यद्यपि ये सच है कि ये तुम यहाँ पे रोहिणी कुंड की जल इतना पवित्र है, तो लेकिन ये कर नहीं सकते हैं क्योंकि तुम्हें इस जीवन में भगवान की महान सेवा करना है, तुम्हें सेवा करनी है, तो इसीलिए तुम्हें जीवित रहना तुम्हारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये सुन के विद्यापति ने क्या किया, वो प्राण त्याग किया या नहीं? वो नहीं किया प्राण त्याग, क्योंकि जो है एक भक्त के लिए ऑफकोर्स भगवान की धाम में जाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो वो इसलिए फिर वो भगवान की फिर सेवा में लग गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भक्तों का क्या रहता है जी, उस कैसे प्राण त्याग करने से भगवान शुभ समय है, शुभ जगह है, वो कंसिडर करते भी हैं, लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भगवान की सेवा और भगवान के ऊपर निर्भर समर्पण, तो वो ज्यादा उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो उसीलिए प्रभुपाद कहते हैं भक्त उतना सोचते नहीं है कौन सा मृत्यु के समय शुभ है नहीं है, और उसके लिए ज्यादा नहीं सोचते। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मैं भगवान की सेवा में लगा हुआ कि नहीं, और मैं पूरा तरह से भगवान को स्मरण कर पा रहा हूं कि नहीं। तो वो इस प्रकार से शरीर को जो है ऐसे नहीं त्यागना चाहते हैं कि ये शुभ समय है तो अभी मैं त्याग दूं, ऐसे नहीं चाहते। कभी कभी भक्तों के विनम्रता के कारण या भगवान के प्रति विरह के कारण कभी कभी भक्त लोग इस शरीर को त्यागने का सोचते हैं, क्योंकि उनके लिए असहनीय हो जाता है इस शरीर को धारण करना, क्योंकि भगवान की विरह में भगवान को दर्शन नहीं कर पा रहे इसलिए। तो जैसे श्रील सनातन गोस्वामी वो जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी गए थे, तो सनातन गोस्वामी के शरीर में वो जब चल रहे थे तो कहीं एक जगह पे ऐसे पानी पी लिए थे, जो पानी थोड़ा सा जो है दूषित था, और उसकी वजह से उनके शरीर में बहुत फोड़ा हो गए, पस हो गए। और जब चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आलिंगन किए। तो सनातन गोस्वामी देख रहे हैं अपने शरीर में क्या है, पस है, और चैतन्य महाप्रभु आलिंगन करेंगे तो ये पस जो है, गंदे पस जो है वो उनको शरीर में लग जाएगा, भगवान की दिव्य शरीर में लग जाएगा। तो वो पीछे हो रहे थे, बोले नहीं नहीं मुझे आलिंगन मत कीजिए, लेकिन महाप्रभु सनातन गोस्वामी को आलिंगन कर रहे थे प्रेम से, तो सारे पस जो है महाप्रभु के शरीर में लग गया। तो लेकिन जो है सनातन गोस्वामी को वो सहन नहीं हो रहा था कि मेरे वजह से महाप्रभु के शरीर को ऐसे पस लग गया, और हर रोज महाप्रभु आते सनातन गोस्वामी से मिलने और हर रोज उनको आलिंगन करते। तो ये सनातन गोस्वामी को जो है कष्ट हो रहा था कि मेरा शरीर ठीक भी नहीं हो रहा है और ये महाप्रभु को ऐसे लग रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं ठीक से सेवा भी नहीं कर पा रहा हूं, और ये जो है उल्टा मैं भगवान को जो है एक तरह से कष्ट दे रहा हूं। तो फिर सोचे इस जीवन को फिर रख के क्या फायदा। तो फिर सनातन गोस्वामी ने विचार किया कि मैं क्या करता हूं, जगन्नाथ रथ यात्रा जब होगा तो रथ के नीचे मैं ये शरीर को त्याग दूंगा, ऐसे सोचे। तो लेकिन ये बात चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी है, तो उनको पता चल गया। और जब महाप्रभु को पता चल गया तो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को पूछते हैं कि सनातन तुम क्या सोचते हो, तुम ये शरीर जो है वो त्यागने से, केवल ये शरीर को तुम त्याग देने से क्या भगवान प्राप्त हो जाएंगे? भगवान को प्राप्त करना इतना सरल है कि तुम शरीर को त्याग देने से ही भगवान प्राप्त होंगे। भगवान प्राप्त होंगे भगवान के प्रति प्रेम से, कृष्ण प्रेम से।
कि शरीर को त्यागने से इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है कि शरीर त्याग देंगे और भगवान को प्राप्त हो जाएगा। और ये शरीर जो तुम त्यागने का सोच रहे हो, ये शरीर सनातन गोस्वामी तो अपने विनम्रता के कारण कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु उनके माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि हमें कैसे सोचना चाहिए ये शरीर को लेके। तो ये जो शरीर है, महाप्रभु कहते हैं ये शरीर जो है ये भगवान की सेवा के लिए और गुरु की सेवा के लिए, ये शरीर तुमने गुरु को अर्पण कर रखा है, तुमने मुझे ऑलरेडी अर्पण कर दिया ये शरीर। तो जब हम दीक्षा लेते हैं तो ये शरीर एक तरह से, ये जीवन हम गुरु को अर्पण करते हैं। तो जब ये शरीर मेरे को आपने दे दिया तो इस शरीर को तुम कैसे नष्ट कर सकते हो? इस शरीर के प्रति तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, तो इस शरीर को नष्ट नहीं कर सकते। इस शरीर से भगवान की और गुरु की सेवा करनी है, तो अपनी मर्जी से हम इस शरीर को नष्ट नहीं कर सकते। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बताया और फिर सनातन गोस्वामी जो है आइडिया छोड़ दिया और पूरा जीवन भर वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते रहे। उसी प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जब चैतन्य महाप्रभु अप्रकट हो गए तो वो चैतन्य महाप्रभु के साथ में रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु अप्रकट होने के बाद महाप्रभु के विरह में वो रह नहीं पा रहे थे। तो उनके मन में आया कि मैं कैसे सहन करूंगा भगवान की विरह। तो वो सोचे मैं गोवर्धन वृंदावन जाऊंगा, रूप सनातन गोस्वामी से मिलूंगा और गोवर्धन से जंप करके मैं शरीर को त्याग दूंगा। तो सनातन गोस्वामी फिर रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते हैं, क्योंकि महाप्रभु क्या चाहते हैं कि ये शरीर को हम नष्ट नहीं कर सकते, ये भगवान की सेवा में है। तो वो सनातन गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं कि चाहे कितना भी विरह हो, तुम ये शरीर को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस शरीर से तुम्हें बहुत सेवा करनी है। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी भी फिर जो है उसको छोड़ दिया, जो आइडिया था शरीर को त्यागने का। और जैसे सनातन गोस्वामी कह रहे थे, ऐसे उनकी गाइडेंस में वो भगवान की चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते रहे भक्तों के बीच में। तो इस प्रकार से जो है भक्त का मन में जो है जो भी विचार आता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, किस चीज का महत्व देते हैं? भगवान की सेवा की। तो उनके लिए एक ही कंसर्न रहता है कि क्या मैं भगवान का स्मरण कर पा रहा हूं कि नहीं, क्या मैं मृत्यु के समय, कौन सा समय हो, शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन मृत्यु के समय क्या मैं भगवान का स्मरण कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वो उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसलिए क्या है, एक महान भक्त है राजा कुलशेखर, तो वो एक प्रार्थना में मुकुंद माला स्तोत्र में वो बोलते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं, कृष्ण तदीय पद पंकज पंजरांतम। तो हे कृष्ण, तुम आपकी चरण में जो है मेरा मन लगे रहे। अद्दैव में विशतो मनस राज हंसम, प्राण प्रयाण काले कफ बात पित्त कंठ अवरोधन स्मरणम खुतस्ते। तो वो बोलते हैं कि जीवन के अंत समय जो आता है, उस समय कफ बात पित्त से कंठ जो है अवरुद्ध हो जाता है। तो उस समय इतना कष्ट होता है, मैं आपका स्मरण पता नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। अभी मेरा शरीर स्वस्थ है, तो अभी मेरा मन क्या है, आपके चरण में लग जाए, अभी मैं आपके स्मरण अच्छे से कर सकूं। इस तरह से वो प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे भक्त जो है वो भगवान का चिंतन कैसे हो सके और भगवान की सेवा कैसे हो सके ये जीवन में, उसी का चिंता करते हैं। और जीवन का किस समय ये शरीर को त्यागना, वो भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं। और जब उनको पता चलता है कि इसी समय शरीर को छोड़ना है, या तो कुछ अगर आइडिया लग जाता है, तो वो एग्जैक्ट समय वो कंट्रोल कर पाए या नहीं कर पाए, वो ये प्रयास करते कि वो समय जो है, उस समय ऐसा वातावरण रहे कि ताकि वो भगवान का स्मरण करते हुए पूरा तरह से भगवान में एब्जॉर्व होके
वो शरीर को त्याग कर सके, वो उनके पास में हाथ में हो, भगवान जो हाथ में दिया है उनको कंट्रोल दिया है, तो उस हिसाब से फिर उसी के प्रयास करते हैं। जैसे परीक्षित महाराज, उनको जब पता चला वो 7 दिन के अंदर उनका शरीर को त्यागना होगा, तो परीक्षित महाराज ने क्या किया, वो सुखदेव गोस्वामी से भागवतम श्रवण करने लगे और बोले कि मुझे भूख भी नहीं लग रही, प्यास भी नहीं लग रहा है, आप बोलते जाइए, भगवान की कथा बोलते जाइए, मैं सुनता रहूं। तो वो सुनते रहे, उसी में एब्जॉर्ब थे। और उसी समय जब फाइनली मृत्यु के समय आया तो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर को त्याग दिया। तो अगर वो जानते हुए भी कि 7 दिन है और वो कोई प्लान नहीं करते, है ना, तो वो सही नहीं कि जानते हैं और फिर भी ऐसे ही चल रहा है। वो जानते हैं तो इसलिए उन्होंने क्या किया, सारे भक्तों की संग में बैठ के वो भागवतम श्रवण करने लगे। तो ऐसे भक्त जो है वो प्रयास करते हैं कि जब भगवान कुछ हिंट्स देते हैं तो और अधिक एब्जॉर्व होके जो है तैयारी में लगे कि कैसे शरीर को त्यागना। लेकिन एग्जैक्ट समय, एग्जैक्ट क्षण कौन सा होगा वो हो सकता है सबके हाथ में नहीं है, सब कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन उससे कोई, अगर वो पूरा जीवन भर भक्ति किया है और पूरा तरह से भगवान के स्मरण का अभ्यास किया है और भगवान के आदेश के अनुसार चला है, तो उनको कोई चिंता नहीं है। वो भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं कि भगवान उनके लिए समय निर्णय करते हैं। और वो समय भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वो भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ते हैं। तो कोई भी समय में वो शरीर छोड़े, सब क्या है उनके लिए शुभ हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं अगली श्लोक। तो हम संक्षेप में पढ़ते हैं क्या बोलते हैं भगवान। तो श्लोक संख्या 24। अग्नि ज्योतिरः शुक्ला षण्मास उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। अनुवाद। जो पर ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे भगवान के ही समय के बारे में बताते हैं कि जैसे दिन में प्रकाश के समय है ना, और क्या है शुक्ल पक्ष, तो जैसे चंद्रमा की स्थिति के अनुसार कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष ऐसा होता है। तो शुक्ल पक्ष में है ना, और जब सूर्य उत्तरायण में आता है तो वो जो है उस समय अगर शरीर को त्यागता है तो वो ब्रह्म, हम पर ब्रह्म तक जाता है। वो भौतिक जगत को छोड़ के पर ब्रह्म तक जा सकते हैं, तो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से उत्तरायण शुभ माना जाता है। तो हमने जो चर्चा किया, भीष्म देव वो इंतजार कर रहे थे, उस समय जो है दक्षिणायन थे, सूर्य का दक्षिणायन चल रहा था। तो वो लगभग 58 डेज 58 दिन तक वो बाणों की सैया में इंतजार करते रहे। जब उत्तरायण शुरू हुआ उसके बाद उन्होंने शरीर को त्यागा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 25 और 26। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।